वाचक, महाभारत में एक समय ऐसा भी आया जब भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मास्त्र से एक बालक की रक्षा की थी। वह बालक कोई और नहीं, राजा परीक्षित थे, जो उत्तर की कोख से जन्मे थे। वाचक, कलयुग का प्रारंभ उसी के राज्य से हुआ था। जब तक श्री कृष्ण पृथ्वी पर थे, तब तक कली को प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। पर जैसे ही श्री कृष्ण ने अपना शरीर त्याग दिया, कलयुग ने पृथ्वी पर अपने पांव रखे। फिर भी धर्मपरायण राजा परीक्षित के शासन में कली अपने प्रभाव को फैला नहीं पा रहा था। एक दिन राजा परीक्षित वन में विचरण कर रहे थे। अचानक उनकी दृष्टि एक अचंभित कर देने वाले दृश्य पर पड़ी। एक बैल जिसकी 3 टांगें टूटी हुई थीं और एक गाय जिसे एक व्यक्ति बेरहमी से पीट रहा था। वह गाय पृथ्वी माता थी और वह बैल धर्मराज स्वयं थे। जो व्यक्ति उन पर अत्याचार कर रहा था वह कोई और नहीं बल्कि कलियुग था, क्योंकि कलियुग में धर्म के 3 स्तंभ सत्य, करुणा और तपस्या पहले ही गिर चुके थे। यह देखकर परीक्षित क्रोधित हो उठे। उन्होंने तुरंत अपनी तलवार निकाली और कली का वध करने बढ़े। लेकिन तभी कली ने चाल चली। वह राजा के चरणों में गिर पड़ा और शरण मांगने लगा। 1 मिनट 5 सेकंड। धर्म का पालन करने वाले योद्धा होने के कारण परीक्षित किसी शरणागत की हत्या नहीं कर सकते थे। उन्होंने कहा, कली, तू मेरे राज्य में नहीं रह सकता, पर जहां अधर्म पनपता है वहां तुझे रहने की अनुमति है, जैसे जुआ, मदिरा, असत्य संबंध और हिंसा। परंतु कली एक युग था, वह इससे संतुष्ट नहीं हुआ। उसने और एक स्थान मांगा। यहाँ राजा परीक्षित से एक भारी भूल हो गई। उन्होंने कहा, कली, तू धन में भी निवास कर सकता है, जहां अहंकार, वासना, झूठ और लोभ जन्म लेते हैं। कली मुस्कुराया और बोला, जैसा आप कहें महाराज। अगले ही क्षण वह राजा परीक्षित के महल में प्रवेश कर गया। वहीं से उसने राजा के मन को भ्रष्ट करना आरंभ किया। कुछ समय बाद एक दिन शिकार के दौरान राजा परीक्षित बहुत प्यासे हो गए। वह ऋषि शमीक के आश्रम पहुंचे। आशी ध्यान में लीन थे। उन्होंने राजा की ओर ध्यान नहीं दिया। राजा को यह अपमान असह्य हो गया और कली के प्रभाव में आकर उन्होंने एक मरे हुए सर्प को आशी की गर्दन में डाल दिया। यही अपराध आगे चलकर उनकी मृत्यु का कारण बना।